किसान साथियों नमस्कार। आप देख रही हो एमके किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, सरसों की जब हमारी फूल से फलियां बनना चालू हो जाए, यानी कि जो हमारी सरसों की खेती है उसमें फूल से फलियां बनना चालू हो जाए, तो किसान साथियों कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि हमें कर लेना चाहिए। अगर किसान साथियों हम ऐसे वैसे कुछ कार्य नहीं करते तो किसान साथियों क्या होता है, अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है, और जिससे किसान साथियों में अच्छा मुनाफा भी नहीं होता। जिससे किसान साथियों हमें सरसों में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसान साथियों हमें अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों, आपके लिए सरसों की जब भी अच्छी पैदावार देखने को मिलेंगी जब किसान साथियों आपकी सरसों की जो फलियां वो अच्छी तरीके से बने, और किसान साथियों आपका दाना अच्छी तरीके से भरा हो जाए, और किसान साथियों आपका दाना मोटा बने, तभी किसान साथियों आपके लिए अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। उससे पहले किसान साथियों आपके लिए सरसों में अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, जैसे कि आपके खेत में सरसों के जो फूल बनकर तैयार होते हैं, किसान साथियों फलियां बनती है, तो किसान साथियों जो हमारी सरसों की जो फलियां बनना चालू हो जाए तो किसान साथियों हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। और किसान साथियों ऐसा भी होता है जैसे कि किसान साथियों हमारी सरसों की खेती में हमें फंगस नजर आने लगते हैं, यानी कि हमें फंगीसाइड नजर आने लगते हैं, तो किसान साथियों हमें वो कार्य तो करना जरूरी रहता है। तो जैसे कि किसान साथियों सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों हमारे खेत में फूल से फलियां बनना चालू हो जाए तो किसान साथियों कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे कि किसान साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। किसान साथियों हमारे खेत में अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो किसान साथियों हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं होगा, और हमारी फूल से फलियां अच्छी तरीके से नहीं बनेंगी, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि हमारे खेत में फूल से फलियां बनना चालू हो जाए तो किसान साथियों हमें कम से कम दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। ये किसान साथियों बहुत से क्षेत्र में क्या होता है कि तीन सिंचाई होती है, यानी कि जैसे कि यहाँ रेतली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो किसान साथियों वहाँ पर तीन सिंचाई होती है हमारी सरसों की खेती में। तो किसान साथियों ऐसे कि आपके खेत की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे कि खेत की आपकी मिट्टी कैसी है। तो किसान साथियों अगर फूल से फलियां बनना चालू हो जाए तो किसान साथियों अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो किसान साथियों आप अपने खेत में सिंचाई करें। उसके बाद में किसान साथियों कुछ ऐसे वैसे कार्य करें जिससे किसान साथियों अंत में आपके लिए सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिले, क्योंकि किसान साथियों हमें नमी भी अपने खेत में जरूरी रखनी है, तभी किसान साथियों हमारी फूल से फलियां अच्छी तरीके से बनेंगी, और जिससे किसान साथियों अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों हमारे खेत में क्या कमी होती है, जैसे कि किसान साथियों हमारी जब फूल से फलियां बनती है तो किसान साथियों हमारी फास्फोरस और पोटाश की जरूरत होती है। तो किसान साथियों फास्फोरस और पोटाश के लिए हम ऐसे तो प्रयोग नहीं करेंगे, किसान साथियों हम एक मात्रा के हिसाब से देंगे, यानी कि डोज के हिसाब से देंगे, कितनी हमें डोज देनी चाहिए 1 एकड़ के लिए। तो जैसे कि किसान साथियों हमारी एक NPK 05234 आती है। किसान साथियों इसमें 05234 का मतलब हमारी 0% नाइट्रोजन होती है, 52% हमारी फास्फोरस होती है, और किसान साथियों हमारी 34% पोटाश होती है। दोनों चीजें किसान साथियों हमारी सरसों की खेती के लिए मिल जाएंगी, यानी कि फूल से फलियां बनेंगी तो किसान साथियों फास्फोरस भी मिल जाएगी, किसान साथियों हमारे लिए पोटाश भी मिल जाएगी, यानी कि 34% पोटाश मिल जाएगी और 52% हमारे लिए फास्फोरस मिल जाएगी। तो किसान साथियों और हमें एक चीज का और प्रयोग करना है, जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी बोरेन किसान साथियों जो लेनी है आपके लिए 20% लेनी है, यानी कि 20% वाली ही बोरेन ले ली। किसान साथियों इससे क्या होता है, जैसे कि हमारी फूल से फलियां बनती है तो किसान साथियों इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो हमारी फूल से फलियां बनती है तो किसान साथियों फूल से फलियां बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है, जैसे कि जो हमारी बोरेन है। किसान साथियों फूल से फलियां बननी चालू अच्छी तरीके से हो जाएंगी। किसान साथियों सरसों की खेती की बात है, किसान साथियों जो हमारी फूल से फलियां बनती है किसान साथियों उसमें हमें बोरेन का जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसान साथियों हमें बहुत से ऐसे फायदे देखने को मिलते हैं जो हमारी बोरेन है। तो किसान साथियों इसको हमें ले लेना चाहिए। और किसान साथियों जैसे कि आपके खेत में कोई फंगस नजर आते हैं तो किसान साथियों हल्की मात्रा हमें सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों सल्फर से हमारे कोई ऐसे फंगस हमें नजर आते हैं तो किसान साथियों वो भी हट जाते हैं। तो किसान साथियों इन तीनों चीजों की मात्रा की बात करें, यानी कि डोज के बारे में बात करें तो किसान साथियों जो हमने NPK 05234 लिए किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं, और किसान साथियों जो हमने बोरन ली है उसे 200 ग्राम से हम 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। और किसान साथियों बात करेंगे सल्फर की, जैसे कि किसान साथियों हमें सल्फर कितनी लेनी चाहिए, जैसे कि किसान साथियों 1 प्रति एकड़ के हिसाब से हम ले लेते हैं, यानी कि हम यहाँ सल्फर का थोड़ा कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसान साथियों हमने पहली पानी पे भी हमने सल्फर का प्रयोग किया है। तो किसान साथियों हम फंगस के लिए अब सल्फर का भी हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसान साथियों हमें हल्के फुल्के हमें फंगस नजर नहीं आते अगर हम सल्फर का प्रयोग कर लेते, क्योंकि किसान साथियों अगर हम ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों हमें नुकसान भी हो सकता है। और किसान साथियों सल्फर से क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों हमारी तेल की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम सल्फर ले लेंगे। किसान साथियों इससे हमारे 2 कार्य होंगे, जैसे कि किसान साथियों हमारे में कोई फंगस नजर आता है किसान साथियों उसको कंट्रोल कर लेता है, और किसान साथियों बात करें तेल की मात्रा की तो किसान साथियों हमारी तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है सल्फर से। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इन तीनों फर्टिलाइजर को प्रयोग कर लेते हो, तो जिससे किसान साथियों आपकी सरसों का भराव अच्छी तरीके से हो जाएगा, यानी कि आपकी फलियां भी ज्यादा बनेंगी और आपके दानों का भराव भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, और आपके लिए अंत में अच्छी पैदावार भी देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल
किसान अपन नए वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।